महत्वपूर्ण कार्यों का तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूँगी। टैबलेट वितरण, गत सरकार का अंतिम वर्ष 0, हमारी सरकार का एक वर्ष 88,800। चलिए, सोलर पंप की स्थापना 1,200, इनकी गत सरकार का अंतिम वर्ष में सिर्फ 1,200 सोलर पंप की स्थापना, हमारी सरकार का एक वर्ष 28,884। अब स्कूटी वितरण की भी बात कर लेते हैं, जिस पे आपने एक बात रखी अभी। स्कूटी वितरण, गत सरकार का अंतिम वर्ष 4,232, हमारी सरकार का एक वर्ष 24,517। अरे समय वाली खड़ी है, वो ही बांट रहे और बटी भी नहीं है अभी। आपने क्यों नहीं बांटी? मंत्री जी, आपके पड़ोस में डिप्टी सीएम साहब हैं। अभी 5 दिन पहले इन्होंने जवाब दिया कि स्कूटी हम इसलिए नहीं बांट पाए कि विधानसभा की आचार संहिता आ गई, फिर लोकसभा की आचार संहिता आ गई, इस वजह से नहीं बांट पाए। संख्या बताइए, संख्या आपको। चलिए, अभी और भी है। गेहूं की खरीद मेट्रिक टन, गत सरकार का अंतिम वर्ष 4,38,000, हमारी सरकार का एक वर्ष 12,05,000, 3 गुना, लगभग 3 गुना ज्यादा। अब क्या प्रतिपक्ष के हमारे साथी ये गणित स्वयं ही नहीं देख पा रहे हैं कि इनके अंतिम चुनावी साल और हमारा पहला साल, ये आपका अंतिम चुनावी साल था जिसमें ये आंकड़े थे। सोचिए, अब बहाने बहुत हैं, करते रहे। अब ये है हमारे काम करने की गति, ये है हमारे लक्ष्य प्राप्त करने का जुनून। हमारी अध्यक्ष महोदय, हमारी डबल इंजन की सरकार को केंद्र सरकार से प्रदेश की जनता के हित में तथा उनकी खुशहाली के लिए भरपूर सहयोग मिल रहा है। राज्य को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में वर्ष 2023-24 के विरुद्ध वर्ष 2025-26 में 17,653 करोड़ रुपए अधिक, अर्थात 85,716 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। डबल इंजन का कमाल है ये, डबल इंजन की सरकार। अभी आपने बोला तो डबल इंजन की बात बता रही। इनके अलावा केंद्र सरकार की शासकीय स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 वर्षीय इंटरेस्ट फ्री लोन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 8,500 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। हमारे द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करने एवं परफॉर्मेंस के कारण ये राशि इस योजना अंतर्गत अब तक प्राप्त राशियों में सर्वाधिक है। भविष्य में इस राशि में भी वृद्धि होना संभावित है। वित्तीय संसाधन जुटाना, प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ये चिंता व्यक्त की गई कि राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी। मैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य तथा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य सुन चकित रह गई कि जनता से हमारे द्वारा किए गए वादों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का जो हमारा कार्य है उसकी भी चिंता विपक्ष कर रहा है। ठीक, उस समय आपने कर ली होती जब आपकी सत्ता थी, आपकी सरकार थी, तो आज शायद स्थिति कुछ और होती। लगता है अभी तक इनका सत्ता का मोह भंग नहीं हुआ। आपका बस यही, रात को सपने देखते हैं ये।
वैसे तो अगर जनहित में अपने सच्चे मन से चिंता करते हुए इन्होंने हमारा साथ देने का निश्चय किया है तो मुझे और हमारे सभी साथियों को अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु इन लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ और ही कहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे द्वारा राज्य के टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ ही टैक्स पेयर्स की सुविधा एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आईटी इनेबल्ड प्रोसीजरल री इंजीनियरिंग तथा सिस्टमैटिक रीस्ट्रक्चरिंग के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी आने के साथ ही राज्य के रेवेन्यू में अधिकाधिक वृद्धि होना निश्चित है। यद्यपि मैं बजट प्रस्तुत करते समय अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के संबंध में विस्तृत रूप से बता चुकी हूं, किंतु विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं से ऐसा लगता है कि इन्होंने या तो ध्यान से सुना ही नहीं या इन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आया। इसलिए मैं पुनः सदन को ये अवगत कराना चाहूँगी कि आगामी वर्ष रिफाइनरी प्रारंभ होने के फलस्वरूप लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वैट प्राप्त होगा। अभी मैं एसेट मोनेटाइजेशन की दोबारा आपको बात समझाती हूँ। एसेट मोनेटाइजेशन यथा लैंड पूलिंग, लैंड एग्रीगेशन, इन्विट्स के माध्यम से 4750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। और मैंने आपको ये भी बताया, एसेट मोनेटाइजेशन का ये ही मतलब नहीं होता है कि कोई सरकार की ज़मीनें बेच रहा है। इसका मोनेटाइजेशन एसेट को सही तरह से उसका उपयोग करने की बात मैंने करी। आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल आपको समय पर ये भी बता देंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कोई छुपाने की बात नहीं। हम प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट द्वारा आवश्यकता अनुसार वित्तीय संसाधन जुटाकर सभी बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमारी सरकार दीर्घकालीन डेब्ट के संबंध में हॉलिस्टिक एवं पर्सपेक्टिव प्लानिंग के आधार पर समुचित कदम उठा रही है। हमारी सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को सब्सक्राइब किया गया एवं इसके साथ ही हमने आरबीआई द्वारा संचालित गारंटी रिडम्पशन फंड की भी ऑनबोर्डिंग की है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 में 500 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। साथ ही इन कदमों को उठाने के फलस्वरूप राज्य के ऋण एवं अन्य दायित्वों में बढ़ोतरी भी नहीं होती। हमारी सरकार विशेष आहरण सुविधा, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी तथा मार्गोपाय अग्रिम वेज एंड मीन्स एडवांस के माध्यम से भी कम ब्याज दर पर लगातार संसाधन जुटा रही है। साथ ही हमने अब इस कड़ी में ग्रीन फंडिंग को भी लेवरेज करने का लक्ष्य रखा है। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने गत सरकार के कार्यकाल के समय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के अनुमान को हमारे द्वारा सरकार बनाने पर कम कर 26,646 करोड़ रुपए करने की बात कही। मुझे यह समझाने अथवा कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनके द्वारा उठाया गया ये बिंदु तो स्वयं इस बात को स्वीकारने के समान है कि इनकी सरकार के कार्यकाल में काम समय से होते ही नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष ये तथ्य रखना चाहूँगी कि पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक 5 वर्षों में केवल 35% ही बढ़ा, वहीं हमारे प्रथम वर्ष में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर 44% बढ़ाकर 38,288 करोड़ रुपए रखा गया है। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों में 53,686 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। क्या मुझे यहाँ फिर से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को गणित याद दिलानी पड़ेगी? ये तो सब देख ही सकते हैं कि यहाँ भी इनके 5 वर्ष पर हमारा 1 वर्ष भारी पड़ गया है।
हमारी सरकार का ध्येय है सर्वजन हिताय समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम सतत प्रयासरत हैं और मैं यह कहना चाहूँगी कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, हमने आय व्यवहार माननीय सदस्य, फिर वो भी बोलेंगे, इसलिए कोई नहीं बोलेगा। सब 10 तारीख के बाद में कोई मंत्रिमंडल में कुछ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। हमने आय व्यवक अनुमान 2025-26 में प्रावधानित किए गए सभी खर्चों के लिए संसाधनों का विवरण भी प्रस्तुत किया है, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए भी उचित संसाधन उपलब्ध हैं।